आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले एक स्टोरी जिसका नाम है अ काइंड सोल्जर, एक दयालु सैनिक। ठीक है, सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। रीडिंग तो हम सीखेंगे, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बताऊंगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, और इसी टाइप के आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ अगो लिखा है, अगो का यूज़ कैसे कर सकते हैं सेंटेंसेस में, इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। सो कीप वॉचिंग द होल वीडियो टिल द end so that you could understand every single thing that is going to explain in this particular video lecture. Okay, तो इस स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले। आप बोलेंगे सर लॉन्ग अगो, लॉन्ग टाइम अगो होना चाहिए, मतलब बहुत समय पहले। तो टाइम ना लिखते हुए लॉन्ग अगो से भी काम चल जाता है। तो अगो का मतलब होता है पहले। जैसे मुझे बोलना है 1 साल पहले, तो मैं कैसे बोलूंगा 1 year अगो। 2 दिन पहले 2 days अगो। ठीक है, 5 महीने पहले 5 months अगो, है ना। जैसे मैं राहुल से 5 महीने पहले मिला था, तो कैसे बोलूंगा आई मीट की पास्ट फॉर्म है मेट, आई मेट। मैं मिला, किससे मिला, राहुल से, तो राहुल लिख दूंगा आई मेट राहुल। 5 महीने पहले तो यहां लिखूंगा 5 months अगो। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बनाइए, अगो का इस्तेमाल करना सीखिए अपने सेंटेंस में। ठीक है, ओके। तो ये इस टाइप से हम सीखेंगे हर एक चीज का इस्तेमाल करना, स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग अगो का मतलब क्या हुआ, बहुत पहले। क्या हुआ था, अ ग्रेट बैटल, एक महान युद्ध या एक विशाल युद्ध, हैड बीन फॉट मतलब लड़ा गया था या लड़ा जा चुका था। तो हैड के साथ बीन लगा है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइट यानी लड़ना होता है, FIGHT, उसी की थर्ड फॉर्म है फॉट, है ना। तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस था। ऐसा किया गया था, ऐसा हो चुका था, वो वाला सेंस आता है। हैड बीन फॉट लड़ा गया था, इस युद्ध को लड़ा गया था। किसने लड़ा, वो लड़ने वालों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है ना। अब बताया कहाँ लड़ा गया था, इन द डैनिश कंट्री, मतलब डैनिश देश में। जो डेनिश नाम के देश है वहीं की आर्मी ने लड़ी होगी, सीधी सी बात है, इसलिए वहां लिखा नहीं है। पैसिव वॉइस में ऐसी होता है, सब्जेक्ट को हम नहीं बताते क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, हमें पता होता है ये काम किसने किया। तो क्या काम हुआ वो बताया जाता है। क्या लड़ा गया, बैटल, किसने लड़ा वो तो अंडरस्टूड है। डेंस देश में लड़ा गया मतलब डेंस देश की आर्मी ने लड़ी होगी। तो ये होता है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना, जहां करने वाले को, कर्ता को नहीं दिखाया जाता, क्या किया गया उस पर फोकस होता है। ठीक है, लॉन्ग अगो बहुत पहले, अ ग्रेट बैटल हैड बीन फॉट इन द डेन्स कंट्री, एक महान युद्ध लड़ा गया डेन्स नाम के देश में, डेनिश देश में। द डेन्स का मतलब क्या है, जो द इंडियंस अगर मैं बोलूंगा तो भारतीय लोगों को बोलेंगे, तो डेन देश के लोगों को बोला है द डेन्स, मतलब डेनिश लोगों ने। हैड वन मतलब जीत लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। विन यानी होता है जीतना, उसी की पास्ट थर्ड फॉर्म है वन, विन वन। इसको वन नहीं पढ़ना, वन पढ़ना है। ठीक है, वन। द डेन्स हैड वन, डेनिश लोगों ने जीत लिया था क्या, द बैटल, इस युद्ध को। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, द एनिमी, शत्रुओं के खिलाफ। जो शत्रुओं ने अटैक किया था डेन्स देश पे, तो उनके खिलाफ ये जो डेन्स लोग थे, डेनिश लोगों ने, उन्होंने ये युद्ध जीत लिया था। हावेवर, हालांकि इट वॉज एट अ ह्यूज कॉस्ट। इट वॉज ये था, ये जो युद्ध का जो परिणाम था ना उसको बोला इट वॉज ये थी, क्या थी, एट अ ह्यूज कॉस्ट मतलब एक भारी कीमत थी। ये जो युद्ध लड़ा गया था बड़ी भारी कीमत चुकाकर जीता गया था, ये जो युद्ध था जो जीता गया था। एज क्योंकि मैनी लाइफ्स, कई जिंदगियां, लाइफ यानी क्या होता है, लाइफ यानी जिंदगी होता है, लाइफ, उसी की प्लूरल फॉर्म है लाइफ्स। देखो जो भी नाउन एफ या एफ ई पे खत्म होता है, उसको जब प्लूरल बनाते हैं ना, तो एफ या एफ ई को हटा देते हैं और VES लगा देते हैं। तो लाइफ का प्लूरल क्या हो गया, लाइफ। जैसे लीफ लिखना है, LEAF लीफ, इसका प्लूरल क्या बनेगा, लीव्स बनेगा, LEA, और ये एफ को हटा देंगे और VES लगा देंगे, लीव्स। सही है। जैसे वाइफ का प्लूरल क्या होगा, WIFE, वाइफ्स हो जाएगा, WIVES, एफ या एफ ई को हटा देते हैं। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, थीफ का क्या होगा, थीफ का प्लूरल बताओ, चलो, THIEF, थीफ, प्लूरल क्या होगा, थीव्स, THIVES, देखो एफ या एफ ई को हटाते हैं ना, तो देखो THI के साथ ई भी वैसे ही रहेगा, और फिर लगाएंगे VES, थीव्स, ऐसे प्लूरल होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सारी चीजों को आपको। हाँ,
तो कहाँ थे हम? द डेनिस हैड वन द बैटल अगेंस्ट द एनिमी, जो डेनिस देश के लोग थे वो बैटल जीत चुके थे इस युद्ध को अपने शत्रुओं के खिलाफ। हाउएवर इट वाज एट अ ह्यूज कॉस्ट, हालांकि इसकी काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एज क्योंकि मैनी लाइव्स हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि कई सारी जिंदगियां कुर्बान की जा चुकी थी। किसने कुर्बान किया वो नहीं बताया, क्योंकि पैसिव वॉइस है, लोगों ने किया। अंडरस्टूड है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखने की जरूरत है? जिंदगियां बर्बाद हुई, ये लाइफ्स जिंदगियां क्या हो गई? हैड बीन लॉस्ट मतलब कि कुर्बान की गई, है ना। लूज कर देना, LOSE, लूज का मतलब होता है खो देना, उसी की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, मतलब खो दी गई, बर्बाद कर दी गई, कुर्बान कर दी गई कई सारी जिंदगियां। दी डेड बॉडीज, वो जो मृत शरीर थे ना, एंड द वुंडेड, और वो जो चोटिल लोग थे। अब ये कमाल की बात है ग्रामर, द के बाद सर वुंडेड, वुंडेड का मतलब तो होता है चोटिल। वुंडेड मैन चोटिल आदमी, वुंडेड सोल्जर मतलब चोटिल सैनिक। तो ये वुंडेड के पहले, ये तो एडजेक्टिव के पहले द कैसे लग गया? ये तो नाउन के पहले लगता है ना। देखिए एडजेक्टिव के पहले भी द लगता है, जब द लगता है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। द वुंडेड का मतलब हो गया चोटिल लोग। अगर मैं लिखता हूं द पुअर, THE द और POOR पुअर, इसका मतलब क्या हो गया? पुअर तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के पहले द लग गया, एक नाउन के जैसे काम करता है, कलेक्टिव नाउन के जैसे। द पुअर का मतलब है गरीब लोग। हम बोलते हैं ना हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो सेंटेंस कैसा बनता है? ऐसे बनता है ना, वी शुड, SHOULD, वी शुड हेल्प, वी शुड हेल्प द पुअर। लिखते हैं कि नहीं? द पुअर मतलब, द पुअर का मतलब है गरीब लोग, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल द लग जाता है, जो कि पूरे कलेक्शन को बताता है उस टाइप के लोगों के, ठीक है ना। तो द वुंडेड मतलब चोटिल लोगों के कलेक्शन की बात कर रहा है, चोटिल लोग, ठीक है। तो समझ आगे देखना, द डेड बॉडीज जो मृत शरीर थे, एंड द वुंडेड और जो चोटिल लोग थे, ले वो पड़े हुए थे, है ना, LAY ले, है ना। ले मतलब पड़े हुए थे, कैसे पड़े हुए थे? हेल्पलेस मतलब निसहाय, मतलब निसहाय पड़े हुए थे, उनकी मतलब होश में नहीं थे वो लोग, ऐसे वो पड़े हुए थे चोटिल लोग, क्योंकि डेंस लोग तो युद्ध जीत गए थे, है ना। तो दोनों आर्मी के जो लोग थे वो पड़े हुए थे मैदान में। कहां पर पड़े थे? देखो यहां बताया, ऑन द बैटल फील्ड। ऑन मतलब पर, द बैटल फील्ड मतलब युद्ध का मैदान, युद्ध के मैदान पर पड़े हुए थे, ठीक है। कौन पड़े हुए थे? डेड बॉडीज मृत शरीर, और कुछ चोटिल लोग भी थे। अ सोल्जर एक सैनिक जो था, वॉज वॉकिंग वो जा रहा था, वॉक का मतलब होता है पैदल जाना, तो पैदल जा रहा था। थ्रू मतलब से होते हुए, कहां से होते हुए? से, कहां से जा रहा था? थ्रू द बैटल फील्ड, उस युद्ध के मैदान से। ये जो कौन सा सैनिक था? वो ये जो युद्ध जीते थे ना डेंस लोग, उन्हीं का एक सैनिक था, वो पैदल जा रहा था। कहां से? उस युद्ध के मैदान से, बैटल फील्ड से होते हुए जा रहा था। जस्ट देन तभी क्या हुआ? ही सॉ उसने देखा, सिया ने देखना पास्ट फॉर्म में, सॉ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही सॉ उसने देखा, क्या देखा? एन एनिमी एक शत्रु को देखा। देखो एन क्यों लगा है? क्योंकि ये एनिमी ऐसे ए वाले साउंड से स्टार्ट होता है ना, स्वर से स्टार्ट होता है हिंदी के, इसलिए एन लिखेंगे, ठीक है, ओके। ही सॉ एन एनिमी उसने एक शत्रु को देखा। एनिमी सोल्जर मतलब शत्रु सैनिक को देखा, शत्रु टीम का, विरोधी टीम के एक सैनिक को देख लिया उसने। कैसे देखा? लाइंग मतलब पड़ा हुआ देखा। ऑन द ग्राउंड यानी मैदान पर, मैदान पर पड़ा हुआ देखा, वैसा लेटा हुआ था मैदान में, पड़ा हुआ था, लाइंग लेटा हुआ, है ना। तब क्या हुआ? द वुंडेड मैन, वो जो एक एनिमी सोल्जर था, पड़ा हुआ था मैदान में, घायल बिल्कुल, तो द वुंडेड मैन मतलब उस घायल आदमी को, हैड बीन शॉट मतलब गोली मारी गई थी। पैसिव वॉइस हैड बीन शॉट। शूट कर देना क्या होता है? SHOOT शूट, शूट करना मतलब गोली चला देना, गोली मार देना, उसको बोलते शूट करना। उसी की पास्ट फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म हैड के साथ, हैड बीन शॉट मतलब गोली चला दी गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है ना। द वुंडेड मैन उस घायल आदमी को, हैड बीन शॉट मतलब गोली मारी गई थी। इन बोथ हिज लेग्स, इन मतलब में बोथ यानी दोनों, हिज यानी उसके लेग्स यानी पैर, उसके दोनों पैरों पर गोली मारी गई थी। एंड और ही कुड नॉट वॉक, और वो चल नहीं सकता था, ठीक है, गोली लग गई थी। द वुंडेड मैन उस घायल आदमी ने क्या किया? आस्क्ड फॉर वाटर। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, उसी की पास्ट फॉर्म है आस्क्ड फॉर, मतलब उसने मांग की, किस चीज की? वाटर, पानी की मांग की, उसने पानी मांगा। किसको मांगा? वही वो जो डेंस देश का एक सोल्जर था, वो जो उस बैटल फील्ड से गुजर रहा था, तो उसने किसको देखा भाई? इस एनिमी सोल्जर को पड़ा हुआ देखा ग्राउंड में, ठीक है, बैटल फील्ड में, और उसको दोनों पैरों में गोली लगी हुई थी, ठीक है, वो पड़ा हुआ था, चल नहीं सकता था,
तो द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी ने क्या किया, पानी मांगा, पानी की मांग की। द सोल्जर, ये जो सोल्जर था उस बैटलफील्ड से गुजर रहा था, द सोल्जर, वह सोल्जर डेंस देश का। द सोल्जर बीइंग काइंड, बीइंग काइंड का मतलब क्या, बी यानी होना, बीइंग काइंड यानी दयालु होने के कारण। द सोल्जर, वो जो सिपाही था, बीइंग काइंड, दयालु होने के कारण, रेडिली अग्रीड, रेडिली मतलब तुरंत, अग्रीड यानी मान गया, पास्ट फॉर्म में अग्री की है ना, तुरंत मान गया, पानी देने के लिए तैयार हो गया बेचारा। व्हेन, जब, द सोल्जर वेंट, जब ये जो सिपाही था जो बैटलफील्ड से गुजर रहा था, दयालु सिपाही, काइंड सोल्जर, उसी की कहानी पढ़ रहे हैं। द सोल्जर वेंट, ये वह सिपाही गया, गोया ने जाना, पास्ट फॉर्म वेंट, गया, कहाँ गया, क्यों गया, देखो, टू गिव, देने के लिए। द बॉटल, बॉटल ऑफ यानी कि किसकी, वाटर यानी पानी, पानी की बॉटल देने के लिए जब ये गया, व्हेन यानी जब, ये सोल्जर गया, ये सिपाही गया पानी की बॉटल देने के लिए, किसको, द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी ने। तब क्या हुआ, देखो, व्हेन, जब, समझना इस चीज को, व्हेन द सोल्जर वेंट टू गिव द बॉटल ऑफ वाटर, जब ये सोल्जर गया पानी की बॉटल देने के लिए, तब क्या हुआ, द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी ने शॉट, गोली चला दी। SHOOT, शूट की पास्ट फॉर्म है शॉट, क्या चला दी, शॉट, गोली चला दी। एट हिम मतलब उसकी तरफ, एट हिम क्यों लिखा है, उसकी दिशा में, उसकी डायरेक्शन में गोली चला दी, पर गोली उसको लगी नहीं। अगर गोली लग जाती तो ऑन हिम लिखते, उस पर गोली चला दी वाला, अब एट हिम लिखा है क्योंकि गोली का निशाना चूक गया। उस घायल आदमी ने गोली चला दी उसकी तरफ, जो बेचारा पानी देने जा रहा है उसी पे। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट द इंसिडेंट, इस घटना के बावजूद, द सोल्जर गेव, उस सिपाही ने दिया, द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी को क्या दिया, वाटर, पानी दिया, टू ड्रिंक, पीने हेतु। इस घटना के बावजूद भी सोल्जर ने उस घायल आदमी को पीने के लिए पानी दिया। When the king heard the story, when, जब, the king, राजा ने, hear यानी सुनना, उसी के पास फॉर्म में heard, सुना, the story मतलब ये कहानी। जब राजा ने ये कहानी सुनी उस दयालु सोल्जर की, तो क्या हुआ, he honored the soldier, उन्होंने सम्मानित किया, HONOUR, ऑनर की पास्ट फॉर्म है honored, सम्मानित करना, सम्मानित किया। he honored, उस राजा ने, he honored मतलब ही किसको बोला है, किंग को बोला है ना, किंग, राजा ने ऑनर्ड, सम्मानित किया, किसको, द सोल्जर, उस सिपाही को, वही जो दयालु सिपाही था, इस हमें पता है इसलिए द लिखा है, द सोल्जर, उस सिपाही को, फॉर यानी के लिए, किस चीज के लिए, हिज कंपैशन, उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी, और आपको पढ़ना है, रीड करना है, और हर एक स्ट्रक्चर को समझना है, कौन सी वर्ब की फॉर्म है ना, काफी सारी चीजें आपने सीखे। तुरंत तैयार हो गया, रेडिली अग्रीड, ठीक है, दयालु होने के कारण, बीइंग काइंड। तो इस टाइप के फ्रेज, छोटे छोटे फ्रेज आपके दिमाग में रहते हैं जितना आप रीड करते हैं। ठीक है, स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स को आप इन वीडियोस को शेयर करना जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर एंड नियर वंस। ओके।